परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक के जीवनों को बदल प्रभु। आज का वचन जो आने वाला है प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु तू लोगों के जीवन में कार्य कर प्रभु। उन्हें वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु वो परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि इनके जीवन से 100 गुना फल आए प्रभु। और जो आज वचन हम सीखने वाले हैं प्रभु, उस वचन को इनको अंदर लेने के लिए मदद कर और आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। लेट्स डाइव इनटू द वर्ड नाउ। मैं चाहती हूँ कि जो यूट्यूब पर भी है, मैं चाहती हूँ अपना अपना बाइबल आप खोलिए। 2 राजा 5वां अध्याय 11 से 12 वचन हम पढ़ेंगे। 2 किंग्स 5th चैप्टर 11 to 12। 2 राजा 5वां अध्याय 11 से 12 हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम लास्ट टाइम हमने देखा था नामन की स्टोरी, ओके। और आज भी हम नामन के स्टोरी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं। हमें आज 4 पॉइंट्स देखने हैं। आज हमें 4 पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। तो अब हम वचन की शुरुआत करेंगे। मैं पढ़ रही हूँ आपको। 2 राजा 5 11 से 12। नामन क्रोधित हुआ और वहां से चल पड़ा। उसने कहा, मैंने समझा था कि कम से कम एलीशा बाहर आएगा, मेरे सामने खड़ा होगा और यहोवा अपने परमेश्वर का नाम कुछ कहेगा। मैं समझ रहा था कि वो मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरेगा और कुष्ठ रोग को ठीक कर देगा। दमिश्क की नदियां अबाना और पर्प इज़राइल के सभी जलशयों से अच्छी है। मैं दमिश्क की उन नदियों में क्यों न नहाऊं और पवित्र हो जाऊं। इसलिए नामन वापस चला गया, वह क्रोधित था। समझ में आ गया क्या हुआ? जब नामन आया मिलने के लिए, एलीशा बाहर नहीं आया उसे मिलने के लिए। नामन एक विचार करके आया था कि भाई एलीशा बाहर आएगा, मुझे मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, ओके। पर एलीशा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। एलीशा बाहर ही नहीं आया। एलीशा ने जो संदेश उसे देना था वो उसके दास के द्वारा संदेश दे दिया। अब नामन को बोला गया कि भाई तुझे 7 बार डुबकी लगानी है, ठीक है, यरदन नदी में। तो अब नामन को यह अच्छा नहीं लगा और वो बोल क्या रहा था कि इससे अच्छा तो मैं वो गंदे नदी में जाने से अच्छा तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे यहाँ पे जो नदी है अबाना और पर्प दमिश्क में, मैं वहाँ पे जाके करूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें पॉइंट क्या सीखना है? यहाँ से हमें पॉइंट ये सीखना है, परमेश्वर हमारी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करता है। गॉड डज नॉट ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। देखो, परमेश्वर हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं करता, ठीक है। देखो, जब एलीशा ने नामन से कहा कि तू 7 बार यरदन नदी में जाके डुबकी लगा, तो नामन को एक तो पहले गुस्सा आया था कि एलीशा बाहर भी नहीं आया उससे मिलने के लिए, और बाद में उसे गुस्सा ये आने लगा कि यरदन नदी में क्यों डुबकी लगाने के लिए कह रहा है। यरदन नदी जो इतनी कीचड़ से भरी हुई है, इतनी गंदगी है उस नदी में, उसमें मुझे 7 बार डुबकी लगाने के लिए क्यों कह रहा है। और इसके वजह से वो इतना गुस्सा उसके अंदर आया था कि उसे, मतलब वो ये जो एलीशा ने उसे बोला था, ये चीज़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो बोलने लगा कि मैं यरदन नदी में डुबकी नहीं लगाने वाला हूँ, ओके। अब एक चीज़ जो थी, नामन को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। उसको पता है कि एलीशा परमेश्वर का व्यक्ति है, तो एलीशा को सब परमेश्वर कहता है और फिर एलीशा आगे बताता है, ठीक है। अब नामन को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि परमेश्वर मुझे वो गंदी जो कीचड़ से भरी हुई नदी है यरदन, उसमें मुझे 7 बार डुबकी लगाने के लिए क्यों कहेगा। समझ में आ रहा है? और इसलिए उसने सोचा, मुझे नहीं लगता ये परमेश्वर की ओर से है। समझ में आ रहा है? कई बार हम भी सोचते हैं ना, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं हाँ ये परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। पर कई बार तुम नहीं जानते परमेश्वर के प्लान्स क्या है कि नहीं। अब ये एलीशा कोई आलतू फालतू व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ चलती थी और परमेश्वर उससे बताता था कि तुझे ये लोगों को बताना है करके। अब एलीशा जैसे व्यक्ति ने उसे कुछ कहा है और अब वो बोल रहा है यार मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा है कि परमेश्वर मुझे वो गंदी नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाने के लिए कह रहा है।
अब उसका विश्वास कमजोर हो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे गंदी नदी में नहीं जाने को कहेगा। अब वो क्या बोलने लगा, मेरे पास दो विकल्प है, मैं उस गंदी नदी में जाने से अच्छा है मैं हमारे देश में जो दमिश्क जो मेरा देश है सीरिया, मैं उसमें दो नदियां हैं अबाना और पर्प, क्यों ना मैं उसमें जाके डुबकी लगाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ से हमें सीखना क्या है कि परमेश्वर हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करता है। उसे लग रहा था कि वो परमेश्वर ने नहीं कहा है, पर एक्चुअली एलिशा को किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि जा एलिशा उसे बोल कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएगा तो ही तू चंगा होगा। समझ में आ रहा है? तो कई बार हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, मई महीने में ये होना चाहिए, जून में ये होना चाहिए, जुलाई में ये होना चाहिए, अगस्त में ये होना चाहिए, और हम लोग अपना टाइम टेबल बना के परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर ये मेरा टाइम टेबल है, ऐसा ऐसे मैंने सोचा है, मई में ये, जून में ये, जुलाई में ये होना चाहिए, और परमेश्वर बोलता है बेटा दिया ना तूने टाइम टेबल, मैं फाड़ के देता हूँ तेरे वापस हाथ में। क्योंकि परमेश्वर हमारे जैसे नहीं है, उसके विचार हमसे बढ़कर है, उसके कार्य करने के जो क्रिया है वो हमसे बहुत अलग है। समझ में आ रहा है? देखो जब एलिशा वहां पर भी आया ना, कई बार आपके जीवन में आप बोलते हो कि यार मैं तो सोच रही थी कि अब तक तो मुझे शादी हो जानी चाहिए थी मेरी, पर अभी तक हुई नहीं है। परमेश्वर बोलेगा टाइम टेबल मेरा है बेटी, मेरे टाइम टेबल पे होगी तेरी शादी, पर जब मैं टाइम टेबल सेट करूंगा तेरे लिए और जब तू मेरे लिए रुकेगी तो तेरी शादी इतनी बेहतर करूंगा मैं, तेरी जिंदगी में तूने कभी सोचा नहीं होगा। तू जिस बीमारी को और रोग से पीड़ित है, तू बोल रही है प्रार्थना कर रही है, पर अभी तक तेरा समय नहीं आया है इसलिए मैंने तुझे चंगा नहीं किया है, पर जब समय आएगा तो मैं तुझे सारे रोगों से मुक्त करूंगा। हालेलुया। और उसके लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आमेन। तू जिस आर्थिक स्थिति के लिए टेंशन ले रही है कि मुझे इतना कर्जा चुकाना है, मैं कैसे चुकाऊं, परमेश्वर बोल रहा है अब तक तेरा समय नहीं आया, पर एक वक्त आएगा जब मैं तुझे पैसों से आशीषित करूंगा और तू तेरा कर्जा चुकाएगी। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का समय हमसे अलग है। हम जो समय सोचते हैं वो समय पे सारी चीजें नहीं होगी। किसी के लिए तो परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर से आप बोल रहे हो मेरा पैसा कब चुकाएंगे, मेरा पैसा कब? परमेश्वर आपके समय पर आपको पैसा देगा और आपका कर्ज से आप मुक्त हो जाओगे। अगर परमेश्वर बोल रहा है आज आपको कि तू सोच रही थी कि तू मरने वाली है, पर परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा, तो परमेश्वर ये आशीष दे सकता है तुझे जिंदा रखने का, तो तेरा कर्जा नहीं निकालेगा। वो छोटी बात है उसके लिए, है कि नहीं? छोटी बात है ना उसके लिए, बड़ी बात थोड़ी है। अगर तुझे जिंदा रख सकता है वो, तेरी बीमारी जो तेरे हृदय की बीमारी थी, जो इतना प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने तुझे बोला था तू जिंदा नहीं रहेगी, पर परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा, तो तेरा कर्जा निकालने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करता है। लाजरस को उसने जिंदा किया। हम ये स्टोरी लाजरस की सुनेंगे बहुत जल्दी। मरा हुआ लाजरस था, 4 दिन बाद यीशु उसके पास गया, उसे जिंदा किया। हम ये स्टोरी सुनेंगे। अगर तुम्हारी मरी हुई चीजें, मरे हुए व्यक्ति को वो जिंदा कर सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे जीवन में है जिसको वो जिंदा नहीं कर सकता है? पर एक चीज हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर हमारे तरीकों के साथ नहीं चलेगा, हमारे समय पर नहीं चलेगा। वो हमसे बढ़कर है। हम पृथ्वी के हैं, वो स्वर्ग का है। हालेलुया। देखो एक वचन देखते हैं, यशायाह 55 8 से 9। यशायाह 55 8 से 9, Isaiah 55 8 and 9। For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hallelujah. यहोवा कहता है तुम्हारे विचार वैसे नहीं है जैसे मेरे हैं, तुम्हारी राहें वैसे नहीं है जैसे मेरी राहें है। जैसे धरती से ऊंचे स्वर्ग है, वैसे ही मैं तुम्हारी राहें से मेरी राहें ऊंची है, और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। ये बात स्वयं यहोवा ने कही है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम्हारा टाइम टेबल तुमने जो बनाया कि ये समय पे ये होना चाहिए, वो नहीं होगा। परमेश्वर अपने समय पे बहुत कुछ सुंदर करेगा।
ही विल मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज ओन टाइम। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने समय पर सब कुछ सुंदर करेगा। और हमेशा याद रखना, परमेश्वर का जीवन में आपके एक समय है, वो समय पर चीजें होंगी। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं कि क्यों परमेश्वर, क्यों 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 नहीं हो रहा है। बिकॉज आपका समय नहीं आया है। जब आपका समय आएगा कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपकी डेस्टिनी को पूरा होने से। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आपके डेस्टिनी को आपको पूरा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपका सिर्फ समय आना बाकी है। समय आएगा, घर के लिए दरवाजे खुलेंगे, समय आएगा शादी के लिए दरवाजे खुलेंगे, समय आएगा आपके डिवोर्स जो होने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता डिवोर्स। समय आएगा, अच्छा बहुत रो रही थी ना, अब समय आ गया है, तेरा कर्जा अब चुकता होने का समय आ गया है, तेरा कर्जा चुकता हो जाएगा। हालेलुया। समय आएगा तुझे और अच्छी नौकरी देगा परमेश्वर, ज्यादा सैलरी वाली। हालेलुया। समय आएगा तेरे बच्चे तेरा आदर करना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो जब एलीशा के पास जब ये आया ना, नामन आया, तो उसको क्या लग रहा था एलीशा बाहर आएगा, उसको उसके साथ बात करेगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। ये एलीशा की सोच थी कि ये कि नामन की सोच थी कि एलीशा आएगा, मेरे साथ बात करेगा, मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा और फिर मैं चंगा हो जाऊंगा और फिर मैं घर पे जाऊंगा। हम लोग भी प्लान करते हैं कि नहीं मेरी चंगाई ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, मेरे जीवन में ये ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। पर परमेश्वर बोलता है वैसा नहीं। परमेश्वर ने बोला एलीशा को, एलीशा उसको बोल 7 बार यर्दन में जाके डुबकी लगा, उसका काम हो जाएगा। और एलीशा बाहर भी नहीं आया। तो परमेश्वर, अगर परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर बोल सकता था ना एलीशा को कि तू जा, जाकर बाहर जा। पर एलीशा नहीं गया। एलीशा उसे कब मिलने के लिए आया पता है? जब उसने 7 बार डुबकी लगाने के बाद जब वो बाहर आया, वो चंगा हो गया, उसके बाद वो एलीशा से मिला, पहले नहीं मिला वो। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो, अगर आपके टाइम के अनुसार चीजें नहीं हो रही है, आप फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। ओके, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, चिड़चिड़ नहीं करनी है, मेरे समय पे क्यों नहीं हो रहा है, मेरे समय पे क्यों नहीं हो रहा है, और मेरे को जैसा चाहिए वैसे क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपके राहों से बेहतर राह उसकी है। परमेश्वर की आपके वेज से उसके वेज ज्यादा अच्छे हैं, उसकी राहें ज्यादा अच्छी है। वो जानता है आपके लिए। आप एक जगह से सोचते हो, अगर आप बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो आपको कितना दिखाई देगा? इतना ही दिखाई देगा कि नहीं? ग्राउंड फ्लोर पे है कि नहीं? इधर का ही दिखाई देगा। पर परमेश्वर कहाँ खड़ा है? स्वर्ग में खड़ा है। उसको सारे चारों बाजू का दिखता है आपको। जो आप देख नहीं पा रहे हो ना, वो देखता है। वो इतना बड़ा है। आप नीचे हो, आप नीचे से सोचते हो ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा 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 वैसा 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 होना चाहिए, फिर मेरा सब सेटल। परमेश्वर बोलता वैसा 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 सेटल नहीं करना है मुझे तुझे। मैं ऊपर से देख रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं तेरी लाइफ में, तुझे यहाँ तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर मैं तेरे लिए ऐसी राह खोलूंगा जिसने, जो आंखों ने ना देखी है, जो चित्त ने सोचा नहीं है, न कानों ने सुना है, ऐसे ऐसे चीजें मैंने तेरे लिए बनाई हैं और मैं तुझे दिखाऊंगा। तो तुझे क्या करना है? सिर्फ विश्वास से जो मैं बोल रहा हूं वो करो। समझ में आ रहा है? तो आज अगर आपके टाइम टेबल के अनुसार परमेश्वर काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या समझना है? परमेश्वर है ही नहीं। क्या समझना है? परमेश्वर की राह हमसे बेहतर है, परमेश्वर की सोच हमसे बेहतर है कि नहीं? और वो अपने तरीके से काम कर रहा है कि नहीं? आप बोलोगे अरे चंगाई छुटकारे, हाँ मुझे चंगाई छुटकारा चाहिए तो क्षमा मेरे ऊपर हाथ लगाएगी और मुझे चंगाई छुटकारे हो जाएंगे। परमेश्वर बोलेगा मैं क्षमा को नहीं भेजूंगा, मैं खुद तुझे, तू मेरे उपस्थिति में आके जब आराधना करेगी मैं खुद तुझे चंगाई दे दूंगा। है कि नहीं? क्षमा के पास आने की भी जरूरत नहीं, खुद आराधना में बैठो, परमेश्वर उधर ही स्पर्श करेगा। परमेश्वर की राह क्या है? बेहतर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉब्लम्स में से जा रही हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, समझ लो कि उसका टाइम आपके जीवन में नहीं आया है। और जैसा आपको चाहिए वैसा परमेश्वर, जैसा आप सोचते हैं वैसा परमेश्वर कभी नहीं करेगा। उसके तरीके अलग है। ये समझ के चलो कि वो परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं, हमारी सोच नीचे है, उसकी सोच बड़ी है।
वो आपके सोच के बाहर जाकर काम कर सकता है। हालेलुया। मैंने एक व्यक्ति का आपको बोला था ना, एक व्यक्ति को, एक पास्टर थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, बोला मेरे को पैसों की जरूरत है, और उन्होंने, परमेश्वर ने उनको बोला कि $5 लाख उस व्यक्ति को दे। उसने सोचा नहीं, वो जो पास्टर थे ना, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने बोला परमेश्वर मुझे बोल रहा है $5 लाख देने के लिए, मैं दे दूंगा, मुझे भी जरूरत है, पर मुझे परमेश्वर बोल रहा है मैं दे दूंगा। $5 लाख उसने दे दिए। वो भूल भी गया, वो बोला जाने दो, परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा। 6 महीने बाद अपने आप उनको कॉल आया और बोला कि आप ये पास्टर है? उन्होंने बोला हाँ। बोलते हमको आपको मिलना है। तो बोलते आ जाओ मिलने के लिए। बोला हमको परमेश्वर ने कहा है आपको $16 लाख का चेक देना है। और वो बोलते हैं आप मेरे को जानते नहीं हो। बोलते हमको जानने की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर ने बोला है आपको $16 लाख का चेक देना है, आपको हम देने के लिए आ रहे हैं। वो चेक उनको मिला, 5 लाख उसने दिया। सोचा क्या उसने कहा, पर परमेश्वर की राह कैसी सोच से बढ़कर है। वो बोलता था मेरे को 5 लाख भी वापस मिल जाएंगे तो भी ठीक है। परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं जब तुझे दूंगा तेरे विचारों से बढ़कर दूंगा। मैं 16 लाख का चेक दिया उसने। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो ना, परमेश्वर के लिए दान भी देते हो ना, परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मांग और तू मुझे परख आर्थिक क्षेत्र में कि मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे को दूंगा जितना तूने मुझे दिया है ना आर्थिक क्षेत्र में। एक ही चीज में बाइबल कहता है, किसी भी चीज में परमेश्वर बोलता है मुझे मत परख, पर सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में परखने के लिए क्या है, कहा है कि तू मुझे देगा ना आर्थिक क्षेत्र में, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो क्या समझना है, परमेश्वर की राह हमसे बेहतर है। बेहतर है ना? ओए हाँ ना, किधर देख रहा है तू? हालेलुया। और अभी अगर आपके समय पे कुछ हो नहीं रहा है तो भड़क जाने का क्या समझने का, परमेश्वर कुछ बेहतर काम कर रहा है। मैं आपको बोलूं, जब आप परमेश्वर के साथ उसके प्लान के अनुसार कॉर्पोरेट करना चालू करते हो ना, परमेश्वर के अनुसार वेट करते हो कि भाई परमेश्वर का समय आएगा तब ये होगा, आप वेट करते हो ना, परमेश्वर हर चीज में आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। परमेश्वर रोमियो 8:28 में कहता है मैं हर चीज में भलाई उत्पन्न करता हूँ जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं और जिनको मैंने अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है। वो हर चीज में आपके भलाई उत्पन्न करेगा। आप बोलोगे अरे यार मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा होगा। हर क्षेत्र में, हर चीज में वो भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया। आगे एक वचन देखेंगे। ओके, 2 राजा 5वां अध्याय 13वां वचन हम पढ़ेंगे। किंतु नामन के सेवक उसके पास गए और उससे बातें की। उन्होंने कहा पिता, यदि नबी ने आपसे कोई महान काम करने को कहा होता तो आप जरूर करते, अतः आपको उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि वह कुछ सरल काम करने को भी कहता है और उसने कहा ना हो और तुम पवित्र शुद्ध हो जाओगे। अब क्या होता है देखो, नामन एक तो भड़क चुका है, एलीशा मुझे मिलने के लिए नहीं आया, ऊपर से मेरे को यर्दन नदी में नहाने को बोल रहा है, 7 बार डुबकी लगाने को। मुझे नहाना नहीं है, मैं अबाना और परपर में जाऊंगा नहाने के लिए। और वो अपना बैग पैक करके रेडी है जाने के लिए। अब देखो, अब उसके चेले जो है ना, जो दास लोग उसके साथ आए हैं, वो उसको रोकते हैं और उसको बोलते हैं कि देख, अगर अपना नबी एलीशा ने तुझे अगर कुछ बड़ा काम करने को बोला होता तो तू करता कि नहीं? तो ये तो बहुत छोटा काम है, यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाना है। अगर तुझे 10 लड़ाई जीतने को बोलता तो तू 10 लड़ाई जीतता कि नहीं? हाँ, पर उसने ये लड़ाई करने को बोला नहीं है ना तुझे। 7 बार सिर्फ डुबकी लगाने के लिए कहा है यर्दन नदी में। तो इतना बोल रहा है तो कर लेना, क्या फर्क पड़ने वाला है? इधर तक तो तू आ ही गया है, 7 बार डुबकी लगाने से क्या होने वाला है? भला तो तेरा ही हो जाएगा ना। देखो, यहां से हमें क्या समझना है, 5वां पॉइंट, विनम्रता सचमुच आपका जीवन बचा सकती है। विनम्रता मतलब नम्र। विनम्रता सचमुच आपका जीवन बचा सकती है। ह्यूमिलिटी कैन सेव योर लाइफ। ह्यूमिलिटी कैन सेव योर लाइफ। अभी समझ में आया क्या हुआ? एक चीज अभी ध्यान में रखो, भले ही नामन अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मानता था, पर उसकी एक बात बहुत अच्छी थी, वो ना बहुत ही उचित तरीके से सोचता था।
बहुत सही तरीके से सोचता था। वो बड़ा व्यक्ति था, वो मिलिट्री कमांडर था, हजारों के सैन्य नीचे उसके थे, सैनिक उसके नीचे थे, और वो सैनिक को बोलता था ये करो वो करो, और वो सैनिक करते थे। वो बड़ा व्यक्ति था, पर उसका एक तरीका बहुत, सोचने का तरीका बहुत अच्छा था उसका। वो इतना नम्र था नामन कि वो जिनकी अगुवाई करता था उनकी बात वो सुनता था। समझ में आ रहा है आपको? नामन किसकी अगुवाई करता था? अपने दासों की, उसके नीचे जितने लोग हैं उनको वो लीड करता था, अगुवाई करता था। पर वो जो उससे छोटे हैं उनकी बात वो सुनता था। वो नम्र व्यक्ति था। उस बारे में एक बात वो बहुत अच्छी थी। देखो, अगर आपने देखा है, जब नामन, अभी मैं बोल रही थी ना, नामन बैग पैक करके बोल रहा है मैं जा रहा हूं अभी। अब उसके जो दास थे वो भी उसके साथ चल पड़ते कि नहीं, चलो भाई नामन बोल रहा है तो हमको इधर क्या रह के करना है। पर उसके दासों ने क्या किया? उसके दासों ने रोक लिया नामन को और बोला, नामन आप स्वामी इतने बड़े से बड़े, अगर नबी एलिशा बड़ा कुछ चीज करने को बोलते तो आप करते, ये तो छोटी चीज है, 7 बार डुबकी लगाओ काम हो जाएगा। ये जो चीज थी ना, उसके दासों ने जो कह रहे थे, उसके जो सर्वेंट दास जो लोग उससे कह रहे थे, उसने उसकी बात सुनी। कोई अगर घमंडी व्यक्ति होता तो उसके नीचे वालों की बात सुनता है क्या? अब नामन जो दमिश्क सीरिया देश का मिलिट्री कमांडर था, मतलब सारा मिलिट्री उसके अंडर था, उसके एक हुकुम पर हजारों की सैनिक लड़ाई लड़ने जाती थी उसके हुकुम पर। अगर वो बोलता था बैठो तो वो सैनिक बैठते थे, वो बोलता था उठो तो वो उठते थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, नामन सब पैक बिक करके बैग लेकर जा रहा है। जाता हूं मैं, आती है क्या? ऐसा नहीं, हंसी आ रही है ना। ए सुनो, नामन बैग लेकर आगे गया, पर देखो उसके दासों ने उसे रोक लिया। उसके दासों ने उसको बोला तू वो चीज कर जो वो बोल रहा है वो। यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि नामन एक नम्र व्यक्ति था जो अपनी दासों की भी सुनता था। एक घमंडी व्यक्ति कभी अपने दासों की सुनेगा नहीं, वो अपने मन की करेगा, है कि नहीं? इतना बड़ा व्यक्ति कोई नीचे वाले व्यक्ति का सुनेगा क्या? बोलेगा तू मेरे को अक्कल सिखा रहा है। आप आपके बॉस को कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं ना, आपका बॉस जो बोलेगा हाँ भाई हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? पर वो देखो कितना नम्र था, वो अपने नीचे वाले लोगों से सुनता था। उसने अपने नीचे वाले लोगों से सुना कि क्या मुझे करना है, और उसके नीचे वाले दासों ने भी उसे क्या कहा, जाके यर्दन नदी में डुबकी लगा। यहां से हमें पता क्या चलता है कि नामन का जो रिश्ता था उसके दासों के साथ वो बहुत अच्छा था। उसके दास फ्रीली आकर उससे बात कर सकते थे। कभी कभी बॉस और आपका रिश्ता वैसे होता है क्या? आप फ्रीली जाके बॉस को बोल सकते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो बॉस है, हम है कि नहीं? पर नामन ने वैसा नहीं रखा था। नामन ने अपने दासों को इतना फ्रीडम दिया था, इतनी लिबर्टी दी थी, फ्रीडम दिया था, इतना एक आजादी दी थी कि वो उसके साथ आकर अपने मन की बात शेयर कर सके। समझ में आ रहा है? और नामन एक नम्र व्यक्ति था कि वो उनकी बात सुनता था। समझ में आ रहा है? अब देखो, यहां से हमें सीखना क्या है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपको हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपके पास पैसा होगा, दौलत होगी, आपके पास अच्छे लुक्स होंगे, आपका बहुत एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, पर ये सारा होने के बाद अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपको 2 चीजें सिखा रहा है, जो आपके पद से थोड़ा कम है, आपके जिससे इतना इंटेलिजेंट नहीं है, अच्छा लुक्स वाला नहीं है, पैसे वाला नहीं है, फिर भी आप ऐसे व्यक्ति की बात सुनने के लिए, आप अगर ऐसे व्यक्ति होते हो कि जिसके पास बहुत आप बड़े हो चुके हो सब क्षेत्र में, तो भी आपको अपने आप को इतना नम्र रखना है कि आप दूसरों से आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप सीखो। समझ में आ रहा है? वो आपकी जान बचा सकता है वो चीजें। कई बार क्या होता है, लोगों का जब पैसा आ जाता है, रुतबा आ जाता है, फेम, पोजीशंस, फेम, ऑनर, रिस्पेक्ट जब मिलने लगता है, जब चारों ओर से सब
बहुत ही बड़े हो जाते हैं तो छोटे लोग एकदम छोटे लगने लगते हैं। छोटे लोगों से बड़े लोग छोटे लोगों से बात भी नहीं करते यार, पता है, आपने देखा है, बात भी नहीं करेंगे वो लोग। पर आपको वैसा नहीं बनना है, आप कितने भी बड़े हो क्यों ना हो जाओ, आपको हमेशा नम्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है और ऊंचे लोगों को नम्र करता है। तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमेशा कैसे रहना है, नम्र। और आपको हमेशा दूसरे लोग मिलेंगे जो आपको कुछ दो बातें सीख सकते हैं। आपको हमेशा सब कुछ नहीं आएगा, सब कुछ सबको पता हो सकता है क्या, नहीं, कहीं ना कहीं हम भी कमजोर है कि नहीं। पर आपके सामने से कोई व्यक्ति आपसे छोटे ओहदा का हो सकता है, पैसे कम वाले हो सकता है, छोटे ओहदे का हो सकता है, पर वो आपको दो चीजें नहीं सिखाएगा, तो आप सीखने के लिए तैयार रहे। समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें समझना क्या है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, नम्र होकर उसने अपनी दास की बात मानी और उसने 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाई। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो 7वीं बार बाहर आया यर्दन नदी से, उसके हाथ चंगे हो गए थे। हालेलुया। नम्रता ने उसकी जान बचाई। अगर मान लो उसने अगर बात सुनी नहीं होती अपनी दासों की, अपनी करता और वो चला जाता, आपको लगता है उसे चंगाई मिलती? अबाना पर्व में जाके उसे चंगाई मिलती? नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है ना, यहाँ पर तेरा आशीष है, तुझे यर्दन नदी में ही जाकर डुबकी लगाना है तो वहीं पे तुझे आशीष मिलेगा। अबाना और पर्व में भी तू नहाएगा तो तुझे आशीष नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नामन एक नम्र व्यक्ति था। आपको भी नम्र व्यक्ति बनना है। आपके आजू बाजू में आप एक बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़े कंपनी के मालिक हो सकते हैं, पर आपके सामने अगर कोई छोटा व्यक्ति भी आता है और अगर, तो आपको तैयार रहना है दो चीजें उससे सीखने के लिए। क्या पता वही दो चीज आपके जीवन को बदल देगी। और हमेशा परमेश्वर की जो हमेशा कई बार जो आपको सलाहें जो मिलती है ना, वो सलाहें आपको किसी आदरणीय व्यक्ति से मिलेगी ऐसा नहीं है। कई बार आपको सलाह एक झाड़ू वाला भी दे सकता है और वो सलाह लेकर आपके जीवन बदल सकता है। आपको पता है शुरुआत में मैंने क्या कहा था, नामन को कहां से पता चला एलिशा के बारे में, वो लड़की कौन थी? आराम देश ने इजराइल देश के साथ लड़ाई की थी, इजराइल देश से उठाई थी वो लड़की को और दमिश्क में लेकर आए थे उसे, सीरिया में, और नामन के घर पे वो झाड़ू पोछा करती थी। समझ में आ रहा है? वो लड़की ने नामन की हालत को देखकर क्या बोला, आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो स्वामी, आप एलिशा से मिलो, एलिशा आपको चंगा कर देगा। तो किसकी बात उसने मानी? वो झाड़ू पोछे वाली लड़की की। और आज उसकी बात मानकर वो वापस जाने वाला था। बाद में उसने किसकी बात मानी? उसके दासों की। मतलब एक बात अच्छी थी कि नहीं नामन की, वो छोटे लोगों की भी सुनता था। पर आज वही छोटे लोग, अगर वो औरत ने नहीं कहा होता, वो लड़की ने, तो क्या वो पहुंचता इजराइल में? अगर वो दासों ने नहीं रुका होता तो उसे चंगाई मिलती? तो मैं आपको बोलती हूँ, कई बार आपको सलाह, एडवाइस, सजेशंस ऐसे जगह से आएगी जहां से आप अपेक्षा भी नहीं करते हो। एक झाड़ू वाला आपको सजेशन देके जाएगा, एक झाड़ू पोछे वाली और बाई आपको सजेशन देके जाएगी, एक छोटे से छोटा व्यक्ति आपको सजेशन देगा और वो आपका जीवन बदल सकता है। तो आपको उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? नामन की नम्रता ने उसकी जान बचाई। आपकी नम्रता आपकी जान बचा सकती है। आपको ऐसा नहीं बोलना है ये क्या है, ये तो झाड़ू पोछे वाली है, ये क्या बोलते हैं, इसको तो थोड़ी कुछ पता है। तुमको नहीं पता, वही झाड़ू पोछे वाली, जो परमेश्वर वो झाड़ू पोछे वाली को इस्तेमाल करेगा। शायद अगर आप टेंशन में हो, आप घर पे अकेले हो, टेंशन में हो, और परमेश्वर देख रहा है कि यार ये तो टेंशन में है, परमेश्वर बोलेगा इसके घर में आजू बाजू में कोई नहीं है, ये बाहर भी नहीं जाता, डिप्रेशन में है, इसलिए अभी घर पे इसके कौन आता है? झाड़ू पोछे वाली। मैं झाड़ू पोछे वाली के अंदर डालूंगा कि तू ये इस चीज उसको बोल। अब कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। वो झाड़ू पोछे वाली से कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। और वो झाड़ू पोछे वाली आपको एक सलाह दे सकती है, और वो सलाह एक्चुअली झाड़ू पोछे वाली नहीं देगी, परमेश्वर दे रहा है। पर अगर आप नम्र होते हो वो सलाह लेने के लिए झाड़ू पोछे वाले की भी, तो आप क्या करोगे? आपकी जीवन बच जाएगा।
आज वो लड़की इजराइल देश से उठाई थी और उसको नामन के घर में वो झाड़ू पोछा कर रही थी, उसने बोला जाकर एलिशा को मिल। तुम्हारी जो सलाह है ना, एडवाइस, सलाह जो हम लेते हैं ना लोगों से, वो कहीं से भी आ सकती है, ऐसी जगह से आ सकती है जहाँ से आप अपेक्षा भी नहीं करते हो। तो किसी को कम मत समझो, परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने गधे का इस्तेमाल किया है। समझ में आ रहा है? यहां से हम क्या सीखना है? विनम्रता सचमुच आपका जीवन बचा सकती है। समझ में आ रहा है? वचन 14 से 16 हम पढ़ेंगे। इसलिए नामन ने वह काम किया जो परमेश्वर के जन एलिशा ने नामन से नीचे एलिशा ने कहा। नामन ने नीचे उतरा और उनसे उसने 7 बार यर्दन नदी में स्नान किया और नामन पवित्र और शुद्ध हो गया। नामन की त्वचा बच्चे की त्वचा की तरह कोमल हो गई। नामन और उसका सारा समूह परमेश्वर के जन एलिशा के पास आया। वह एलिशा के सामने खड़ा हुआ और उससे कहा, देखिए, अब मैं समझता हूँ कि इज़राइल में के अतिरिक्त पृथ्वी पर कहीं परमेश्वर नहीं है। अब कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। किंतु एलिशा ने कहा, मैं यहोवा की सेवा करता हूँ। यहोवा की सत्ता शाश्वत है और उसकी साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कोई भेंट नहीं लूंगा। अब होता क्या है, नामन ने एलिशा की बात सुनी और वो 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के बाद जब वो 7वीं बार बाहर आया तो उसकी त्वचा पूरी तरह से चंगी हो गई थी। ओके, अब यहां से एक पॉइंट हमें सीखना है। वो पॉइंट क्या है? परमेश्वर पूर्ण आज्ञाकारिता का प्रतिफल देता है। परमेश्वर पूर्ण आज्ञाकारिता का प्रतिफल देता है। मतलब जब आप पूरी तरह से परमेश्वर की बात मानकर काम करते हो तो आपको वो क्या देता है? उसका फल देगा। गॉड रिवॉर्ड्स कंप्लीट ओबीडियंस। समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या था? नामन जब बाहर आया 7वीं बार डुबकी लगाने के बाद उसकी त्वचा पूरी चंगी हो गई। उसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई जैसे एक कोमल बेबी, नया जन्मे हुए बेबी का स्किन कैसे होता है, इतनी कोमल हो गई। समझ में आ रहा है? अब वहां नामन खुश हो गया। नामन एलिशा के पास आया और उसको गिफ्ट देने लगा कि भाई तू ये गिफ्ट ले। पर एलिशा ने वो गिफ्ट लिया नहीं। क्यों नहीं लिया एलिशा ने गिफ्ट? क्योंकि एलिशा जानता था कि मैंने तुझे चंगाई नहीं दी है, मेरे परमेश्वर ने चंगाई दी है। समझ में आ रहा है? इसलिए एलिशा ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। ठीक है, अब हमें पॉइंट क्या समझना है वो देखो। परमेश्वर पूर्ण आज्ञाकारिता का प्रतिफल देता है। गॉड रिवॉर्ड्स कंप्लीट ओबीडियंस। देखो, परमेश्वर ने नामन से क्या कहा था? 7 बार जाकर कहाँ डुबकी लगा? यर्दन नदी में। हाँ, और नामन ने क्या किया? नामन ने बात मानी। नामन जाकर 7 बार डुबकी लगाया और जब वह 7वीं बार बाहर आया उसकी स्किन पूरी तरह से अच्छी बन गई। अब उसकी स्किन इतनी अच्छी बन गई। अब सोचो, जब परमेश्वर कहता है उसकी स्किन एक बच्चे के त्वचा की तरह बन गई, बच्चे की स्किन की तरह बन गई, मतलब कितना सॉफ्ट हुआ होगा उसका स्किन। तुम्हारा कॉम्पैक्ट पाउडर और मॉइस्चराइजर लगा के भी उतनी स्किन उसकी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी उसकी हुई थी। अब सोचो, वो लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था, उसके हाथों पैरों में कभी ना कभी तो चोट आई होगी कि नहीं? उसने कितनी लड़ाई लड़ी थी, उसके हाथों पैरों में तलवार से उस वक्त लड़ते थे तो हाथ पैरों में चोट आई होगी नहीं? कितने कितने निशान रहे होंगे चोट के। पर बाइबल कहती है जब वो 7वीं बार जब उसने डुबकी लगाई और जब वो बाहर आया तो उसका हाथ पूरा क्लियर हो गया, उसका स्किन बहुत क्लीन हो गया और उसका स्किन बच्चे के जैसे हो गया। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अब मेरा एक्चुअल पॉइंट आता है। अगर नामन को क्लियर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि तुझे 7 बार डुबकी लगानी, मतलब पानी के नीचे जाना है, यर्दन नदी में डुबकी लगानी है 7 बार और तू चंगा हो जाएगा। अगर नामन ने यर्दन के बजाय अबाना या परपर में डुबकी लगाई होती तो चंगाई मिलती? नहीं। अगर नामन ने 6 बार डुबकी लगाई होती तो चंगाई मिलती? अगर नामन ने 7 बार डुबकी लगाई होती पर आधा ही गया होता पानी के नीचे तो चंगाई होती? उसे पूरा पानी में जाना जरूरी था। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? मुझे ये बोलना है
कि परमेश्वर का जब शब्द मानकर आप पूरी तरीके से आप उसको फॉलो करते हो, व्हेन यू फॉलो गॉड 100% ही विल रिवॉर्ड यू फॉर इट। अगर उसने यर्दन में नहीं किया होती, अबाना में की होती, तो उसने 50% किया होता। पानी के नीचे डुबकी तो मारता, पर अबाना में करता 50%, तो परमेश्वर देगा फल? नहीं। 6 बार करता? नहीं। 6 बार डुबकी लगाता तो नहीं, और आधा पानी के नीचे जाता पर 7 बार डुबकी लगाता तो भी नहीं। पूरी आज्ञाकारिता मतलब पूरा ओबीडियंस की जरूरत है। गॉड नीड्स योर फुल ओबीडियंस। God needs your full obedience to reward you. You can't do things halfway. Okay? You can't expect reward from God. You have to do things fully. You have to obey God fully. जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कह रहा है और आप आधा करते हो, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड नहीं देगा। समझ में आ रहा है? जब आप वो काम पूरा करोगे, परमेश्वर ने कहा था यर्दन में, वो गया यर्दन में 7 बार, और डुबकी लगाना मतलब पानी के नीचे जाना, उसने पानी के नीचे गया वो गंदी नदी में, और जब वो बाहर आया तो उसको तुरंत उसको चंगाई मिल गई, तुरंत उसकी स्किन अच्छी हो गई। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में भी मुझे यही बोलना है। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कह रहा है और आप बोल रहे हो कि आपने आधा काम किया, और आप बोल रहे हो मैंने तो आधा काम किया पर परमेश्वर ने मुझे दिया नहीं, आधा काम से नहीं होगा, आपको वो काम पूरा करना है। मैं नहीं जानती कि आपको परमेश्वर क्या करने के लिए कह रहा है, पर आपको वो काम पूरा करना है। जो भी काम करने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है वो पूरा करना है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। आधा अधूरा छोड़ के जाओगे तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको। अगर परमेश्वर आपको बोलता है उस देश में जाओ, उस देश में आपको बिजनेस डालना है, तो उस देश में जाओ। उस देश में जाकर आपको टाइम पास नहीं करना है, उस देश में जाकर बिजनेस के काम करना है, तो ही आपको फल मिलेगा। अगर परमेश्वर आपको बोलता है उस व्यक्ति से आपको बात करनी है, तो उस व्यक्ति से आपको बात करनी ही है, तभी आपको आशीष मिलेगा, वरना आशीष नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर अगर बोल रहा है कि भाई अगर एलिशा को जाके मिलो, इजराइल जाना है, तो तू इजराइल आके गया, पर एलिशा से नहीं तू मिल रहा है, तो तेरा आशीष तुझे मिलने वाला नहीं है। मैंने तुझे क्या बोला? एलिशा से ही मिलना पड़ेगा तुझे। तू आजू बाजू के बाकी के लोगों को मिलेगा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तू अगर उधर भी आया है जहां पर तुझे देश में आना चाहिए था, उस देश में तू आया है, पर जिसको मिलना है तू उसको मिल नहीं रहा है, और बाकी के लोगों को तू एंटरटेन कर रहा है। परमेश्वर बोलेगा तू बाकी के लोगों को एंटरटेन कर, पर तेरा आशीष तुझे नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई परमेश्वर मुझे कोई घाई नहीं है, तू बाकी के लोगों को एंटरटेन करते रहे, तुझे वो तेरा आशीष नहीं मिलेगा। तुझे मैंने जिस व्यक्ति से मिलने के लिए कहा है, तू उस व्यक्ति से मिल, तभी तेरे दिन बदलेंगे, तभी तेरे आशीष के दिन शुरू होंगे। अगर एलिशा को छोड़कर अगर वो किसी और को मिलता तो उसके दिन बदलते। एलिशा से ही मिलना जरूरी था, क्योंकि वो परमेश्वर ऑर्डेन था, वो परमेश्वर की ओर से वो व्यक्ति उसके लिए रखा गया था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और आपको पता है अच्छी बात क्या हुई? नामन जब पानी के नीचे गया, पूरी डुबकी लगाई, तो नामन का उद्धार भी हो गया। वो सिर्फ उसका शरीर चंगा नहीं हुआ, उसका आत्मा भी परमेश्वर ने बचाया। उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, परमेश्वर ने उसके आत्मा को भी बचाया, परमेश्वर ने नामन को उद्धार भी दे दिया। हालेलुया। देखो, नामन तो सोच रहा था मैं तो आऊंगा, मेरी ये हाथ की चंगाई हो जाएगी, बस मैं चला जाऊंगा। जो मैं 2 साल में मरने वाला था, मैं अभी 30 साल जिंदा रहूंगा। तो परमेश्वर ने बोला भाई तू 30 साल जिंदा रह के कुछ मतलब नहीं है, 30 साल के बाद मरने के बाद तू स्वर्ग जाएगा नरक, ये मैटर करता है। तो तू अब अगर ये करेगा तो मैं तुझे ये भी चंगाई दूंगी। और 7वीं बार जब वो ऊपर आया तब परमेश्वर ने उसके हृदय को भी छुआ, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका उद्धार भी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। नामन क्या सोच रहा था? उसके हाथ की चंगाई के बारे में सोच रहा था। परमेश्वर सोच रहा था तेरे आत्मा का क्या? इधर तो 30 साल रहेगा तू, 30 साल के बाद किधर जाएगा? नरक या स्वर्ग में? अगर मेरे ऊपर विश्वास करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तू जाएगा स्वर्ग। नामन का परमेश्वर ने उद्धार किया। हालेलुया। उसने देखो क्या बोला, उसने क्या बोला? अब मैं जान गया हूँ। उसने क्या बोला? देखो अब मैं समझता हूँ कि इजराइल के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब क्या? उसका उद्धार हुआ, उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। समझ में आ गया? जब आप फुल्ली ओबीडियंस में काम करते हो ना, ओबीडियंस में रहते हो, परमेश्वर ने जो बोला है वो करते हो ना,
आपको परमेश्वर जो आशीष देगा ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक गवाही भी बनेगी और उनके जीवन में भी वो आशीष लाएगा। यीशु ने पूरा ओबीडिएंट रहा जब तक यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, पर वो मरते दम तक उसने चू ची नहीं किया। वो मारा गया, उसे पता था कि एक बार मेरी मौत हो जाने के बाद मैं जब तीसरे दिन जी उठूंगा तब परमेश्वर के नजर में मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है, और फिर अब मेरे नाम पर जो भी विश्वास रखेगा वो नरक नहीं जाएगा पर तो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। उसने, यीशु ने एक काम किया, पर आज पीढ़ियां और पीढ़ियां जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, जब परमेश्वर आपको कई बार कुछ करने के लिए कहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है। मैं समझती हूँ कई बार टफ होता है, कई बार डर अंदर आता है कि यार परमेश्वर मैं कैसे करूँ। अगर परमेश्वर आपको बोलेगा दूसरे देश में जा, आपको टेंशन तो आएगा ना, वो देश में कौन है, मेरा तो कोई पहचान वाला भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर आप फिर भी उसकी बात मानकर जब उस देश में चले जाते हो, परमेश्वर वहां पर आपको कोई ना कोई रखेगा जो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। देखो, मैं समझती हूँ कि परमेश्वर जो भी आपको करने के लिए कह रहा है वो टफ हो सकता है। शायद परमेश्वर आपको किसी के साथ बात करने के लिए बोल रहा है और आपको टेंशन आ रहा है कि यार ये व्यक्ति मेरा फोन उठाएगा कि नहीं, या मेरे साथ बात करेगी कि नहीं। पर परमेश्वर जब परमेश्वर की ओर से वो चीज है, वो चीजें होंगी। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर ने कुछ करने को बोला है तो आप वो एक स्टेप लो, परमेश्वर आगे का संभाल लेगा। डरो मत। डर आपको शैतान डालेगा ताकि आप फुल ओबीडियंस में काम ना करो, क्योंकि आप जब फुल ओबीडियंस में काम करोगे आपकी आशीष कोई नहीं रोक पाएगा। कई बार शैतान क्या करता है पता है, आपको रोकने, आपके आशीष को रोकने के लिए वो आपके आजू बाजू में ऐसे लोगों को प्लांट करेगा, ऐसे लोगों को रखेगा जो शैतान के एजेंट है। उनको समझेगा भी नहीं, वो एक्चुअली लोग अच्छे हैं हमारे, बट वी आर नॉट रेसलिंग विद द फ्लैश एंड ब्लड। हमारा फाइट फ्लैश एंड ब्लड के साथ नहीं है, हमारा फाइट अंधकार की शक्तियों के साथ है। और वो अंधकार की शक्तियां किसी व्यक्ति के अंदर भी आके काम कर सकती है। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है इस व्यक्ति से जाके तुम्हें मिलना है, इस व्यक्ति से तुम्हें बात करनी है, और तुम्हारे आजू बाजू के लोगों को तुम बोलते हो कि मैं इस व्यक्ति से बात करूँ क्या, और वो बोलते हैं कि अरे यार तू इससे मत बात कर क्योंकि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तुमको क्या पता, तुमने डायरेक्टली बात की है क्या? तुमको वो व्यक्ति क्या है क्या नहीं पता है। तुम दूसरों की बातें सुनकर परमेश्वर ने जो दिया हुआ काम है वो तुम कर नहीं रहे हो, तो तुमको लगता है तुम्हें बहुत रिवॉर्ड मिलेगा, आशीष मिलेगा। नहीं, तुम्हारा आशीष डिले होता जा रहा है because of your disobedience and because you are hearing from people who are against your rewards. वो लोग तुम्हारे फैमिली के भी हो सकते हैं, वो लोग तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, वो लोग तुम्हारे कोई भी हो सकते हैं। अगर मुझे परमेश्वर बोलता है तुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे परमेश्वर बोलता है, एक उदाहरण दे रही हूँ, अभी हाँ करके हंसो मत, ओके। लाइट चमकने लगते हैं यार, अभी क्षमा क्या उदाहरण देने वाली है, ओके। अगर मुझे परमेश्वर ने कहा कि क्षमा तुझे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको सच मत मानो और टेंशन मत लो। अगर मुझे परमेश्वर बोलता है क्षमा तुझे यूएस जाना है, यूएस, और जब तू अमेरिका, यूएस मतलब अमेरिका, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर मुझे परमेश्वर बोलता है कि क्षमा तुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना है, वहां पर तुझे रहना है और वहां पर तेरा लाइफ पार्टनर तुझे मिलने वाला है। उदाहरण है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ये रियलिटी नहीं है, मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। अब मुझे तो, मैंने तो परमेश्वर से सुना है कि मुझे अमेरिका जाना है, मेरा लाइफ पार्टनर अमेरिका में है। अब मैं क्या करूंगी? मैं परमेश्वर को नेक्स्ट स्टेप पूछूंगी कि मैं अमेरिका कैसे पहुंचूं। मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए। परमेश्वर पर मुझे पता है जब परमेश्वर मुझे बोलेगा तो परमेश्वर मुझे जाने के लिए भी मदद करेगा, राइट है? तो परमेश्वर मुझे पैसा भी उपलब्ध करेगा। पर अगर मेरे आजू बाजू के लोग मुझे बोलते हैं क्षमा तो अमेरिका में मत जा, अमेरिका बहुत गंदा देश है, तो आप क्या करोगे? उनकी बात मानोगे या परमेश्वर की बात मानोगे? क्योंकि परमेश्वर आपकी भलाई ज्यादा जानता है ना लोगों से। परमेश्वर, उसके वेज हायर है, उसकी सोच हायर है। जब परमेश्वर आपको बोलता है तो आपको मनुष्य की क्यों सुननी है? अब मैं बोलती हूँ, अब मेरे अंदर गॉड ने बोला है भाई, 2-3 बार कंफर्मेशन दिया कि मुझे जाना है अमेरिका। अब मैं क्या करूंगी? मैं अमेरिका जाने की तैयारी करूंगी।
मैं देखूंगी मुझे कौन सी फ्लाइट लेनी है, मुझे कब जाना है, मुझे कब फ्लाई करना है। परमेश्वर तू मुझे बता कौन से डेट पे मुझे फ्लाई करना है अमेरिका। ओके ठीक है, मैं अमेरिका पहुंच जाती हूँ। अब वहां पर जाने के बाद परमेश्वर को मैंने बोला, देख परमेश्वर अभी मैं तो यहाँ तो आ गई हूँ, अब मुझे बता मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, मुझे कहाँ है वो, मुझे देखने जरूरी है ना। और परमेश्वर मुझे बोलेगा कि यस ये तेरा लाइफ पार्टनर है, इससे जाके बात कर। अब मेरे आजू बाजू में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं मैंने अमेरिका में जाके, क्योंकि मैं अकेले तो रहूंगी नहीं, बहुत सारे दोस्तों को बनाया है मैंने। अब कहाँ सब बहुत सारे दोस्त जो मैंने बनाए हैं वो सभी अच्छे हैं ये जरूरी नहीं है ना, अच्छे भी होंगे पर उनको इतना ज्यादा पसंद, इतना ज्यादा मालूम नहीं है कि जितना परमेश्वर आपको जानता है। आप परमेश्वर की बात को पहले रखना है, बाद में आपके दोस्तों को रखना है, समझ में आ रहा है। और मेरे दोस्त है, अभी मैं अपने सहेलियों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। मैंने बोला देख परमेश्वर ने मुझे इस लड़के के बारे में बोला है, ये जो लड़का है ये मेरा लाइफ पार्टनर है। अब मेरी सहेलियां कुछ अच्छी हो सकती है, कुछ बुरी हो सकती है, और कुछ अच्छी भी होंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो बुरी है, पर उनके अंदर अगर शैतान चाहता है कि मुझे वो लाइफ पार्टनर ना मिले तो वो उनके अंदर आकर भी बात कर सकता है कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़के ने ये किया है, वो किया है, वो किया है, तू इसके साथ शादी करेगी तो तेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन शैतान का चालू हो गया मेरे दिमाग के साथ। शैतान क्या कर रहा है, झूठ मेरे दिमाग में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं उस बात के ऊपर काम नहीं करूं। पहले उसने कहां से रोकने की शुरुआत की, यहाँ के लोगों के यहाँ से। इंडिया के लोग मुझे रोक रहे थे अमेरिका जाने से, भाई मैंने वो टेस्ट पार कर ली, मैं अमेरिका पहुंच गई। अब अमेरिका में जाके मेरे को ये भी पता चला मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, पर अब मेरी टेस्ट ये है कि मेरे आजू बाजू के लोग मुझे बोल रहे हैं अरे तो ये लड़का खराब है। जिस लड़के के बारे में मुझे परमेश्वर ने कहा है कि भाई मुझे उसके साथ शादी करनी है, बाकी के लोग उसके बारे में बहुत गंदा कुछ कह रहे हैं। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अरे यार मैं करूँ तो क्या करूँ, पर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे वक्त पर आपसे मैं पूछ रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लोगों की सलाह माननी चाहिए या तो फिर जो परमेश्वर बोल रहा है वो करना चाहिए। आप मुझे बोलो। परमेश्वर ये लोगों से बेहतर है और परमेश्वर इन लोगों से बेहतर जानता है। अगर मुझे परमेश्वर बोल रहा है वो लड़के के साथ शादी कर, तो मैं करूँ या ना करूँ? करना चाहिए ना मुझे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। गॉड इज नेवर एट फॉल्ट, वो कभी गलती नहीं करता है। जब परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है इट इज 100% सीड कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने दोस्तों को बोलूंगी भाई थैंक यू सो मच आपके सलाह के लिए, सजेशंस के लिए, पर मेरे सलाह ऊपर से आती है और मुझे परमेश्वर ने बोला है मुझे करना है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। मैं उस व्यक्ति के साथ ओके ठीक है, मैं लड़की हूं, अब मैं बोलूंगी परमेश्वर मैं कैसे उसको बोलूं जाके, मैं बोलूंगी कि परमेश्वर तू ऐसा कुछ कर कि वही मेरे पास है, तो परमेश्वर उसके अंदर कार्य करेगा और मैं उससे मिलूंगी, मैं उससे बात भी करूंगी, मैं उससे मिलूंगी और मैं उससे उसी के साथ शादी करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस लड़के से साथ शादी करने के लिए कहा है। अब मुझे बोलो एक चीज, अब जो परमेश्वर ने दिखा हुआ लड़का है, जब मैं उसके साथ शादी करूंगी तो मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ क्या आधा कर रही हूँ? पूरा कर रही हूँ ना, तो मुझे आशीष मिलेगी कि नहीं? एग्जैक्टली, मुझे वही बोलना है आपको। समझ में आ रहा है मेरा बोलना क्या है? कई बार मैं समझ सकती हूँ कि जो परमेश्वर आपको बोल रहा है करने के लिए आपके लिए टफ हो सकता है, कठिन हो सकता है, आपके आजू बाजू के लोग आपको रोक रहे हैं कि यार इसको मत जाने दे। वो एक्चुअली लोग नहीं है, वो उनके अंदर अंधकार की शक्तियां है जो आपको वो स्टेप लेने से रोक रहे हैं। आप परमेश्वर क्या चाहता है? एक स्टेप, नामन तेरा आशीष सिर्फ इतना दूर है, एक स्टेप 7 बार डुबकी लगा सिर्फ वो पानी में, यर्दन में जाके, और तेरा आशीष तुझे चंगा हो जाएगा। तू सिर्फ तेरे हाथों से चंगा नहीं, तेरा आत्मा भी चंगा हो जाएगा, तुझे उद्धार में मिल जाएगा, यू विल बी सेव्ड। एक सिर्फ मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने के वो लड़के से मिलना है, बस फिनिश। क्योंकि आगे परमेश्वर ने अगर मुझे उस लड़के के बारे में बोला है तो डेफिनेटली उस लड़के को भी प्रिपेयर किया होगा ना, परमेश्वर ने तैयार किया होगा ना, है कि नहीं? देखो परमेश्वर जब भी बात करेगा, ये बाबा सिंगल लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, परमेश्वर जब भी आपको आपके लाइफ पार्टनर के लिए बात करता है, आप सबकी आंखें खुली है, जो सिंगल लोग हैं सब आंखें खुली, नहीं तो पहले नींद में थे पर अभी कुछ सिंगल लोगों के लिए आ रहा है।
शादीशुदा है वो लोग देख भी नहीं रहे, वो बोलेगा हमने खा लिया भाई लड्डू, हमको दे पता है क्या है, इनके लिए स्टार्टिंग है ना इनकी, इसलिए क्या रे रंजना, पर उसको अच्छा लगता है उसका हस्बैंड, अच्छा है, प्यार करो अपने हस्बैंड से, समझ में आ रहा है। देखो सुनो, एक चीज हमेशा समझ लो, परमेश्वर, शादी के मामले में मैं बोल रही हूँ, अगर परमेश्वर आपको आपका लाइफ पार्टनर बताता है तो वो आपके लाइफ पार्टनर को भी आपके लिए बताएगा, इट विल बी टू वे। आपको बोला है तो परमेश्वर वो लड़के में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बोल के छोड़ दिया, वो शैतान का काम है। परमेश्वर को अगर आपको दोनों को करीब लाना है तो आपके अंदर भी बोलेगा, उसके अंदर भी वो वही चीज बोलेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वन स्टेप अवे, एक ही जो फासला है वो पूरा करना है बस। मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी भाई मेरे को परमेश्वर ने बोला है, वाह वो लड़का है, मैं जाके उससे बात करूंगी क्योंकि मेरे को बोला है यार, और मेरे को परमेश्वर को आंसर देना है जजमेंट डे के सामने। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ी रहूंगी, परमेश्वर मुझे बोलेगा मैंने तुझे बोला था वो करने के लिए, क्यों नहीं किया। मुझे नहीं रहना है, मुझे फुल ओबीडियंस में काम करना है, क्योंकि मेरा ओबीडियंस सिर्फ मेरे लिए पुरस्कार नहीं लाएगा, वो बाकी के लिए भी आशीष लाएगा। तुम क्या जानते हो, तुम्हारा लाइफ पार्टनर और तुम मिलके परमेश्वर के लिए कितने बड़े बड़े काम करोगे। क्या लाइफ इतनी है क्या, मोबाइल लो, ये मैच देखो, वो मैच देखो, ये करो, सिर्फ लाइफ उतना ही है क्या तुम्हारे लाइफ में। परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना है, ये तुम्हारे हार्ट में नहीं है। तुमको क्या पता परमेश्वर तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर देगा जो तुम दोनों मिलके बड़े बड़े चीजें परमेश्वर के लिए करोगे। डू यू वांट टू फुलफिल योर डेस्टिनी, क्या आपको आपका मकसद पूरा करना है, तो जो परमेश्वर बोल रहा है वो करो, और आप अपने लाइफ में नंबर 1 पोजीशन पे जाओगे। यूसुफ ने परमेश्वर की बात मानी, वो जो जहां पर भी परमेश्वर ने उसे जेल में डाला, वो 14 साल यूसुफ ने बिना कुछ किए वो जेल में था। यूसुफ ने कुछ नहीं किया था, जोसेफ जो जेल में गया था उसने कुछ किया था क्या पोटीफर के बीवी को, कुछ नहीं। वो 14 साल तक जेल में था पर उसने कोई भी गुनाह नहीं किया था, पर वो उस जेल में भी परमेश्वर की आराधना करता था। जब समय आया तो वो जो राजा के साथ जो व्यक्ति रहता था, उसने राजा को बोला भाई इसने मेरा जो मुझे जो सपना दिया था ना, इसने मेरे सपने का क्या किया, इसने मेरे सपने का अर्थ बताया, वो तेरे सपने का भी अर्थ बताएगा। और राजा ने तुरंत वार्डन को बोला इसको निकालो, इसको मेरे पैलेस में लेकर आओ। राजा ने बोला यूसुफ को लेकर आओ मेरे दरबार में, और वो राजा के सामने खड़ा हुआ। जो कैदी था वो राजा के दरबार में खड़ा हो गया, और राजा ने उसे क्या बनाया पता है, गवर्नर ऑफ इजिप्ट। मतलब राजा के बाद वो इतने बड़े लेवल पे वो गया। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने अर्थ समझाया उसको, राजा को, राजा खुश हो गया। राजा बोला तेरे जैसी बुद्धिमान व्यक्ति और भी कोई भी नहीं है, अब तू पूरे इजिप्ट का गवर्नर बनेगा, मेरे बात कौन रहेगा तू, और मैं बोलूंगा सबको कि तेरी बात सुननी है। देखो जब आप गॉड के साथ उसके प्लान में कोऑपरेट करते हो ना, भले आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जो गॉड बोल रहा है जो आप करते हो ना, यू डोंट इवन नो व्हाट रिवॉर्ड्स आर वेटिंग फॉर यू। कौन से पुरस्कार आपके लिए वेट कर रहे हैं। ये यूसुफ को पता था क्या जब वो 14 साल जेल में था तो क्या इजिप्ट का गवर्नर बनेगा। जिस पोटीफर ने उसको जेल में डाला होगा वो पोटीफर उसको सलाम कर रहा होगा, सलाम साहब। यूसुफ आ रहा होगा अपने गाड़ी में, रथ में, पोटीफर ने ऐसा किया होगा, जाना होगा भाई इसको मैंने जेल में डाला और अभी ये गवर्नर बन गया, सलाम साहब। यू डोंट इवन नो, तुमको पता नहीं है। जब तुम परमेश्वर के अधीन चलते हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, अपना परमेश्वर को पूरा देते हो, जो परमेश्वर बोल रहा है फुल ओबीडियंस, नो हाफ ओबीडियंस, पार्शियल ओबीडियंस नहीं, फुल ओबीडियंस, परमेश्वर आपको बड़ा कुछ देगा। समझ में आ रहा है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सिंगल लोग हैं, मैं प्रेयर करती हूँ यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ सारे सिंगल लोगों के लिए कि आपको आपका परमेश्वर, आपका लाइफ पार्टनर आपको रिवील करे और आप उसके साथ आप मिले और आपकी शादी हो जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। ओके, लास्ट पॉइंट। ओके, मजा आ रहा है क्या या रुका हूं मैं? ओके, 17वां वचन हम पढ़ेंगे। तब नामन ने कहा यदि आप इस भेंट को स्वीकार नहीं करते तो कम से कम आप मेरे लिए इतना करें, मुझे इज़राइल की इतनी पर्याप्त धूली लेने दे
जिससे मेरे 2 खच्चरों पर रखे टोकरे भर जाए। क्यों? क्योंकि मैं फिर भी होम बलि या बलि किसी अन्य देवता को नहीं चढ़ाऊंगा, मैं केवल यहोवा की ही बलि भेंट करूंगा। देखो अब क्या होता है, नामन ने गिफ्ट दिए एलिशा को, एलिशा ने गिफ्ट लिए नहीं, तो नामन ने क्या बोला, मेरे को तेरे धरती की थोड़ी मिट्टी दे, वो मिट्टी में लेकर जाऊंगा और वहां पर मैं परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाऊंगा, मतलब बलि चढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पॉइंट क्या समझना है वो देखो। परमेश्वर विश्वास के साथ कार्य करता है, भले ही वह अपूर्ण हो। ये इसका मतलब क्या है मैं बाद में बताऊंगी। परमेश्वर विश्वास के साथ कार्य करता है, भले ही वो अपूर्ण हो। गॉड वर्क्स विथ फेथ इवन इफ इट इज इम्परफेक्ट। देखो परमेश्वर कैसे कार्य करता है, इसके बारे में नामन को कुछ अंधविश्वास थे। वापस सुनो मेरी बात। परमेश्वर कैसे कार्य करता है इस बारे में नामन को कुछ अंधविश्वास थे, और एलिशा द्वारा उसे चंगा करने के बाद नामन इजराइल से, ओके, एलिशा ने उसे चंगा करने के बाद नामन ने बोला कि मुझे तेरे देश की थोड़ी मिट्टी चाहिए और वो मैं लेकर जाना चाहता हूँ सीरिया में, मेरे देश में। ठीक है, अब वो मिट्टी क्यों लेकर जाना चाहता था वो हम समझेंगे। उसे लगता था कि कुछ देवताओं का नामन की ऐसी मान्यता थी कि विशिष्ट देवताओं का विशेष स्थानों पर अधिकार होता है। विशिष्ट देवताओं का विशेष स्थानों पर अधिकार होता है, मतलब देयर वाज अ बिलीफ दैट स्पेसिफिक गॉड हैड पावर ओवर पर्टिकुलर प्लेसेस। देयर वाज अ बिलीफ दैट स्पेसिफिक गॉड्स हैड पावर ओवर पर्टिकुलर प्लेसेस। मतलब नामन मानता था कि एरिया के परमेश्वर होते हैं, ये एरिया का ये परमेश्वर, वो एरिया का वो परमेश्वर। अब ये इधर आया है इजराइल में, तो उसको लग रहा था इजराइल का परमेश्वर कुछ अलग है, हमारा दमिश्क का परमेश्वर कुछ अलग है। तो वो बोल रहा था कि इजराइल के परमेश्वर यहाँ पर है ना, उसका मैं मिट्टी लेकर जाऊंगा, जब मैं वो मिट्टी रखूंगा उसके ऊपर खड़ा होकर मैं आराधना करूंगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं इजराइल के परमेश्वर के उपस्थिति में हूँ। समझ में आ रहा है? उसे लग रहा था कि हर एक एरिया का परमेश्वर होता है, मतलब मच्छीमार कॉलोनी का एक परमेश्वर है, समझ में आ रहा है क्या? हर एरिया का परमेश्वर, पर एक्चुअली वैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारा परमेश्वर एक ही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है, और वो है यीशु। हालेलुया। ओके, तो ये क्या थी? ये जो अंधविश्वासी था ना, हर एक एरिया का परमेश्वर थोड़ी होता है। हमारा परमेश्वर कौन है? सत्य, मार्ग और जीवन एक ही है, और स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता एक ही है, और वो है परमेश्वर यीशु। देखो अब प्रेरितों के काम 17-24वां वचन में पढ़ रही हूँ, एक्ट्स 17:24 पढ़ रही हूँ मैं। गॉड हु मेड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट। किसने बनाया वर्ल्ड को? आधे आधे लोगों ने आधे आधे बनाया क्या? वर्ल्ड नहीं, एक ही परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को रचाया है। God who made the world and everything in it, since he is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. परमेश्वर जिसने जगत की और उस जगत के भीतर जो कुछ है उसकी रचना, वो धरती, वही धरती और आकाश का प्रभु है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने पूरे धरती को बनाया है, थोड़ा ये बनाया है, थोड़ा ये परमेश्वर ने, थोड़ा वो परमेश्वर ने नहीं बनाया, एक ही परमेश्वर है। सत्य, मार्ग और जीवन एक ही है, यीशु है, उसने सारे पृथ्वी को बनाया है। ये कौन बोल रहा है? ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बोल रहा है। तो परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है, और इस जगत के अंदर जो चीजें है वो भी परमेश्वर ने बनाई है, और स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक कौन है? यीशु। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर नामन की जो धारणाएं थी, नामन की जो सोच थी, वो मान्यता है उस समय की संस्कृति, उस समय जहाँ पर वो रहता था ना, सीरिया में, दमिश्क में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की प्रथाओं के अनुसार उसका दिमाग वैसा बन गया था, पालन पोषण के अनुसार, कि उसे लग रहा था सारे एरिया के अलग अलग ये है, पर वैसा नहीं था। पर देखो ये सोच रखने के बावजूद भी नामन का परमेश्वर ने आशीष नहीं रोका। क्या? नामन गलत सोच से गया था कि नहीं? पर नामन का आशीष रोका परमेश्वर ने? जब उसने 7 बार डुबकी लगाई और 7वीं बार बाहर आया तो उसको पूरा चंगा हो गया कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें समझना क्या है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा विश्वास कितना कमजोर या पथभ्रष्ट है, वो उस एक कदम की तलाश में है जो उसे दिखाता है कि हम उसके अस्तित्व और उसके शक्ति में विश्वास करते हैं। समझ में आया? उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका विश्वास कितना कमजोर है या कितना ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक कदम की तलाश में है जो उसे दिखाता है कि आप उसके अस्तित्व पर, मतलब वो है, उसके ऊपर विश्वास करते हो और उसके शक्ति पर विश्वास करते हो। वो कौन सा कदम था जिसके लिए परमेश्वर ने नामन का आदर किया? यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने का। ये जो कदम था 7 बार डुबकी लगाने का, ये कदम से नामन ने परमेश्वर का विश्वास को जीत लिया था। और परमेश्वर को पता था कि इसको ज्यादा सिद्धांत पता नहीं है, कुछ चीजें उसको पता नहीं है, पर इसने ये तो विश्वास का काम किया और उस विश्वास का मैं आदर करता हूं। समझ में आ रहा है? और उसने क्या किया? तब परमेश्वर कहते हैं, कई बार हम लोग का कैसे विश्वास पूरा नहीं होता है, आधा अधूरा होता है कि नहीं? हम लोग का पूरा विश्वास नहीं होता है। कभी कभी लगता है अरे परमेश्वर ने तो हमको बोला है, पर हमको मिलेगा क्या? परमेश्वर ने बोला है मेरा घर होगा, पर मेरे को घर होगा या नहीं होगा या नहीं, होता है कि नहीं ऐसा? बट आप जब परमेश्वर बोलते कि तेरा घर होने वाला है और तू एक कदम रजिस्ट्रेशन के लिए कर, और आप अगर रजिस्ट्रेशन के लिए एक कदम लेते हो तो परमेश्वर को किस बात का खुशी है कि आपने उसकी बात मानकर वो रजिस्ट्रेशन का कदम लिया। समझ में आ रहा है? विश्वास किया कि नहीं परमेश्वर मुझे घर देगा, पर आपको अभी भी डाउट है थोड़ा बहुत कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्योंकि पैसे आपके पास पूरे नहीं है। पर परमेश्वर देखो, परमेश्वर बोलता है विश्वास का कदम लिया ना इसने और 7 बार डुबकी लगाई ना, मैं इसे आशीष दूंगा। बाकी के जो चीजें हैं, इसकी जो सोच है ना, मैं धीरे धीरे बदलूंगा। बाकी परमेश्वर समय के साथ निपटा लेंगे। अभी जब हम यीशु में आते हैं तो हमको सब कुछ पता होता है क्या? पर जब आप विश्वास का कदम लेके यीशु को अपनाते हो तो यीशु आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है कि नहीं? आपका स्वर्ग जाने का तो तय हो जाता है। और बाद में आप धीरे धीरे जैसे चर्च में जाने लगते हो, चर्च में सीखने लगते हो, तो आप थोड़ा अच्छा जानने लगते हो कि नहीं, बेहतर होते हो कि नहीं, है कि नहीं? पर ऐसा नहीं है ना, वो धीरे धीरे परमेश्वर करता है ना, आपको धीरे धीरे बेहतर करता है। पर जब आप विश्वास का कदम लेते हो यीशु को अपनाने का, तो आपका तुरंत नाम लिखा जाता है स्वर्ग की पुस्तक में और आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है कि नहीं? तो कई बार परमेश्वर आपके कमजोर विश्वास के साथ भी परमेश्वर आपके काम करेगा, पर जब आप विश्वास में वो कदम लेते हो ना, जिससे उसे दिखता है कि हाँ ये मेरे ऊपर विश्वास रखता है, मेरी शक्ति के ऊपर विश्वास रखता है, तब क्या होगा? वो आपको आशीष देगा। और बाद में जो आपकी जो विचारधारणा है ना, आपकी सोच है ना, वो धीरे धीरे आप उस सोच को बदलेगा। पहले आप यीशु में आए होगे, आपको लगता होगा नहीं मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, पर जैसे आप यीशु में आए, आपने जीवन यीशु को दिया, आपका उद्धार हो गया। अभी आपको पता नहीं है, यीशु जानता है कि इसका इतना विश्वास नहीं है कि इसको चंगाई मिल सकती है। अभी तुम विश्वास के ऊपर थोड़े चर्च में सरमन सुनते हो और आपको समझने में लगता है कि चंगाई के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है, छुटकारे के बारे में क्या कह रहा है, और फिर आप बोलने लगते हैं हाँ, अभी थोड़ा इम्प्रूव करने लगते हो और आपके अंदर ऐसा होता है कि हाँ परमेश्वर मेरे अंदर भी मुझे चंगाई दे सकता है। जो 2 साल पहले आप बोल रहे थे मुझे कभी ठीक नहीं होंगे, आप आज का विश्वास है कि मुझे भी चंगाई मिलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर सिर्फ एक विश्वास के कदम का आदर करेगा आपके, भले ही बाकी का आप में बहुत कुछ ज्यादा आपके पास डॉक्ट्रिन नहीं है बाइबल का, परमेश्वर वो नहीं देखता है। परमेश्वर ये देखता है कि ये विश्वास का कदम उठा रही है या नहीं, और जैसे आपने विश्वास का कदम ले लिया उसके अनुसार आपके आशीष के दरवाजे खुल गए। और धीरे धीरे साल भर मरते दम तक परमेश्वर आपके अंदर काम करते रहेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप यहाँ पर आओगे, वचन सुनोगे, आज आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं? वचन समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले आंटी को इतना नहीं समझ में आता होगा, पर अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? आता अजून कळतंय ना तुम्हाला? समझ में आ रहा है? यस, समझा? ओके, आज हमने कौन से पॉइंट सुने देखो, फटाफट अभी हम रिवाइज करेंगे वो पॉइंट्स को। परमेश्वर हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करता। गॉड डज नॉट ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस। दूसरा, उसके बाद कौन सा पॉइंट हमने सुना? विनम्रता सचमुच आपका जीवन बचा सकती है। ह्यूमिलिटी कैन सेव योर लाइफ। इसके बाद परमेश्वर पूर्ण आज्ञाकारिता का प्रतिफल देता है। गॉड रिवॉर्ड्स कंप्लीट ओबीडियंस।
सातवां, परमेश्वर विश्वास के साथ कार्य करता है भले ही वो अपूर्ण हो। गॉड वर्क्स विथ फेथ इवन इफ इट्स इम्परफेक्ट। समझ में आए ये वचन अभी? अपूर्ण हो, समझा? परमेश्वर यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज के वचन को परमेश्वर उनके अंदर परमेश्वर ये वचन उनके अंदर कार्य करे प्रभु, उनको बदले परमेश्वर। ये सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं बने, पर हम वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर हमें मदद कर, कि हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर, हमें अनुग्रह दे प्रभु, हमें पूरी आज्ञाकारिता में रहने के लिए मदद कर प्रभु। जो तू बोल रहा है हमें करने के लिए मदद कर, ताकि हम तेरे आशीष को पा सके प्रभु। परमेश्वर आज हमने जो भी वचन को सुना है प्रभु, हम रिसीव करते हैं हमारे हृदय में। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, और परमेश्वर हमारे द्वारा तू 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।